हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, आवाज आ रही हो तो देखो आगे चलते हैं अपन गणित के अंदर हम बात करेंगे आज अनुपात और समानुपात के अंदर। ठीक है, आपको सबसे पहले एक बात चीज बता देता हूँ अनुपात के बारे में। अनुपात में आपको ध्यान रखना है, इसको रेशो बोलते हैं। रेशो क्या होता है? दो संख्या होती है, उन दो संख्याओं के अंदर जो संबंध होता है, दो समान संख्याओं में संबंध बताता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैसे होगा ये ध्यान रखना, जैसे एक रेशो मान लेते हैं 2, रेशो 3 है ना। अब इसकी एक जो संख्या है, मान लो ये जो संख्या थी, इसका रेशो था आपके, जैसे 6 संख्या थी और एक थी आपके 15। ठीक है, 6 और 15 थी, या आप यहाँ ले सकते 6 और 12 भी ले सकते। ठीक है, या कोई भी संख्या ले लो आप। तो उन संख्याओं के अंदर देखो एक मल्टीपल है, ये दो के एक या किसी तीन की टेबल का देख लो। ये 3 से अगर गुणा करेंगे अपन 6, तो दो तीन 6 के 2 बार करने पर अपना 6 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और 3 का ही अपन हम 4 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 12। मतलब ये 4 की संख्या का क्या है, मल्टीपल है। रेशो हमेशा किसी संख्या का भाग से हो सकता है या फिर मल्टीपल से निकलता है। हम रेशो को लिखने के एक साइन होता है जिसको ध्यान रखना आपको, जैसे लिखते हैं A/B। ये है अपने जो अनुपात है उसका साइन है ना। अनुपात को हमेशा इसे लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुपात है वो हमेशा समान चलता है, ये भी ध्यान रखिए, कभी भी मल्टीपल नहीं चलेगा। जैसे मान लो कोई संख्या रेशो है 4 है और इसका रेशो दे रखा 3 दे रखा है। ठीक है, और तो आप जैसे मान लो 4 का अगर सही संख्या बता रखी है 12, तो 4 और 12, 4 में देख लेना 12, 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं? 3 बार में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो संख्या होगी वो 3 का ही मल्टीपल होगी। जैसे 4 के अगर मान लो 3 का गुणा करेंगे अपन, क्या रेशो आ जाएगा? 9 आ जाएगा, है ना। वो संख्या अपन ऐसे निकाल सकते हैं। संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ उसका मल्टीपल देखना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे एक रेशो और ले लेते हैं, 5/3 ले लिया, या 5:3 है। अगर आपको 3 का की संख्या दे रखी है कि 3 इतने इसके बराबर है, मान लो 3 है आपके 9 के बराबर, तो 5 के बराबर क्या होगा? तो देख लेना आपको सीधा ही 3 और 9 के बीच में क्या संबंध आ रहा है। तो आप ध्यान रखना 3 और 9 में 3 का गुणा हुआ है, तब 3 के अंदर 3 का गुणा हुआ तब ये 9 बना है। उसी प्रकार से हम 5 के अंदर भी 3 का गुणा करके हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। रेशो का सिंपल सा प्रश्न जो बनता है वो यही बनता है, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे एक बात और कर देते हैं अपन, जैसे इसमें दूसरा दो दे रखा वो समान अनुपात दे रखा है। समान अनुपात क्या होता है? समान अनुपात ध्यान रखना, दो अनुपातों के मध्य संबंध होता है। जैसे मान लो A/B है, ये तो अनुपात हो गया। अब A/B में समान अनुपात हो जाएगा C/D। तो इन अनुपातों के मध्य संबंध होता है। इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो अक्सर ध्यान रखने, आपको अनुपात निकालने का पूछता है, तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात। तो एक चीज आपको और नोटिस ध्यान रखनी है कि क्या ध्यान रखना बेटा कि एक इसमें क्या होता है, देखो ये इसको ऊपर बोलते हैं मध्य पद। ठीक है, और ये जो होते हैं उसको बोलते हैं बाह्य पद या पर पद, है ना। क्या होगा ये ध्यान रखना। तो आप हमेशा ध्यान रख लेंगे एक चीज को कि मध्य पद या मध्य पदों का गुणनफल बराबर पर पद या बाह्य पद पदों के गुणनफल समान होते हैं ना। मैंने लिखा बराबर, क्या होता है? मध्य पदों का गुणनफल और पर पद या बाह्य पदों का गुणनफल होगा वो क्या होगा? समान होगा। कह सकते हैं जैसे मान लो A/D बराबर हो जाएगा आपके B/C। ठीक है, ऐसे इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। जैसे मान लिया आपको एक अनुपात निकालने को कह दिया, जैसे 3:A 3:B, समान अनुपात लिख लिया 3:6। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना B कैसे निकलेगा आपके। तो आपने कुछ नहीं करना है, मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणा कर दो और इनको बराबर, जैसे 3 गुणा हो जाएगा आपके 6 बराबर हो जाएगा B/3। ठीक है, तो 3 और 3 का गुणा करेंगे अपन, आगे ध्यान रखना 3 और 3 का गुणा करेंगे, है ना। एक मिनट में इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, 3 और 3 का गुणा कर दिया बराबर हो जाएगा आपके 6 × B। तो आपको 3 और 3 का गुणा हो गया 9, है ना, और 6 × B बराबर 6 × B हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो B का आंसर आएगा वो 9/6 आएगा, है ना। या इसको सोल्व करोगे तो आपके पॉइंट में चला जाएगा, ये आपके तीसरा अनुपात निकल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। जैसे अपन प्रश्न की बात कर ले आगे, तो एक पहला प्रश्न देखते हैं इसमें, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना थोड़ा सा। ये कह रहा है 0.5 और 0.5 का तृतीय अनुपात क्या क्या होगा, ये ध्यान रखना है। अभी मैंने ये बताया था ये समान अनुपात के अंदर, समान अनुपात में कितने अनुपात होते हैं, 4, 2 अनुपात समान होते हैं ना, ए अनुपात बी अनुपात हो जाएगा आपका सी अनुपात डी, ठीक है। तो तृतीय पद का मतलब ध्यान रखना आपको, जब भी तृतीय पद पूछा जाए आपको तो तृतीय पद का मतलब होता है चौथा पद, है ना। और यहाँ पे दे रखे दोनों दो ही अनुपात दे रखे, तो ध्यान रखना आपको कैसे ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना एक तो अनुपात हो जाएगा ए का अनुपात हो जाएगा आपको 0.5, है ना, बी का अनुपात हो जाएगा आपको 1.5। अब सी और डी की बात पूछी और तृतीय अनुपात पूछा है, तो सी जो होता है, सी जो है वो आपके हो जाएगा तृतीय अनुपात, और वो क्या होगा बी के समान ही होगा, ठीक है। तो हमेशा तृतीय अनुपात निकालना हो तो ध्यान रखना है जो बी वाला अनुपात है, उस बी वाले अनुपात को हमेशा क्या करना है, दोनों तरफ लिखना है, मतलब ये दो हो जाएगा, सी ए बी, बी अनुपात भी हो जाएगा और ये सी का अनुपात भी हो जाएगा, और निकालना है कि आपको ध्यान रखना है डी का अनुपात, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वही मैंने पूछा था आपको, कहा था कि क्या करना है आपको, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है इसको ध्यान रखिए, यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 0.5 गुणा हो जाएगा आपके डी बराबर आपके हो जाएगा 1.5 गुणा 1.5। ऐसे प्रश्न में आपको जैसे पॉइंट वाले प्रश्न आते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, पॉइंट हटा दो ताकि आपको आसान हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, तीनों में हम इसमें तीनों में 10 का गुणा कर देते हैं, तीनों में क्या कर देते हैं 10 का गुणा, तो इससे क्या हो जाएगा आपका 0.5 था वो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। 0.5 था वो हो जाएगा आपके 5, ये हो गया आपके 5 गुणा डी बराबर हो जाएगा 1.15, है ना, ये यहाँ पे भी अपने हटा दिया है, ठीक है, किसका गुणा करके 10 का गुणा करके अपने हटाया है, ये हो जाएगा 15 गुणा 15। अब आगे देखिए, ये हो गया 5 डी बराबर हो जाएगा 15 इंटू 15, तो 15 का आपको ध्यान रखना स्क्वायर, आप गुणा कर लेना, सीधी सी बात है। 15 की टेबल 5 बार हो गया 45, आपने 15 की टेबल आपको 5 बार बोलोगे कितना जाएगा 75, है ना, कितना जाएगा 75। 7 बार 15 की टेबल एक बार बोलोगे तो आपके कितने हो जाएगा 15, 15 और 7 हो गया आपके 22, कितना गया 225। तो 5 डी, अब यहाँ पे रखिएगा डी बराबर 225 बटे 5, तो आपके आंसर आ जाएगा डी बराबर हो जाएगा 5 से, इसको काटोगे 5 से ये 4 पर 20, 2 इसमें 5 45, कितना हो गया आपके 45, ठीक है। आप ध्यान रखना है ऑप्शन में 45 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया था पहले 10 का गुणा किया था, वापस इसमें 10 का भाग लगा दो तो आपका उत्तर आ जाएगा 4.5, कितना उत्तर आ जाएगा आपके 4.5। ये अब आपको समझ में आ गई होगी, है ना। कभी भी ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तृतीय अनुपात पूछा जाए तो हमेशा क्या करना, हमें तृतीय अनुपात के लिए हमें चौथा अनुपात ही निकालना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये भी समान ही है ना, पहले वाले की तरह। इसमें भी क्या पूछा आपको, तृतीय अनुपात पूछा है, और तृतीय अनुपात कैसे निकालोगे, तभी मैंने बताया आपको, तृतीय अनुपात निकालने के लिए हमको क्या निकालना है, चौथा अनुपात ही निकालना है, मतलब अपन लिख लेंगे अनुपात ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान रखो इसमें, तो ए अनुपात क्या है, ए का अनुपात तो पता है अपने को, ए का अनुपात हो गया आपके 0.36, है ना, और बी का अनुपात हो गया आपके 0.48, समान अनुपात लिख लेंगे सी, सी का अनुपात क्या लिखता है, वापस यही अनुपात हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, तो 0.48 अनुपात डी लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपको पता पॉइंट वाला है, तो क्या करना है, इसमें 10 का नहीं इसमें 100 का गुणा कर देंगे, किसका कर देंगे 100, दो संख्या है ना पॉइंट में अंदर, तो 100 का मल्टीपल करेंगे सब में, ठीक है। तो 100 का गुणा इसमें करके दिया हो गया आपके 36, है ना, ये क्या हो गया, एक मिनट इसको पहले अपन लिख लेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इसको फॉर्मूले के हिसाब से जो मैंने बताया था, मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का मल्टीपल, ठीक है। तो मध्य पदों का गुणा क्या हो जाएगा आपके, तो 0.36 गुणा हो जाएगा आपके डी, सॉरी बाह्य पद, और मध्य पद हो जाएंगे आपके 0.48 इंटू 0.48, ठीक है। आगे देखो, वापस अपन क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा सब में, है ना, तो ये हो गया 36 गुणा डी बराबर 48 गुणा 48, ठीक है। अब आगे देखें, 36 डी का 36 डी, या एक बार इसको और आसान कर देते हैं, कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, 36 को उधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ रह जाएगा डी
बराबर आपके हो जाएगा 48 इंटू 48/36। ठीक, 48 इंटू 48/36, क्योंकि आपको ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, आप आराम से इसको काट के भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपन को एग्जाम में टाइम बचाना है ना। किसके पार्ट से कटेगा आपको ध्यान रखना, 6 के पार्ट से काटो उसको, 6 टाइम 36, और 6 के टाइम में आपके 7 और 8 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। 6 इंटू 36 42 और 48। ठीक है, वापस इसको काटे अपन 6 से ही, वापस ये 8 का ही कटेगा, है ना। तो डी बराबर आ जाएगा आपके, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर इंटू 8। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? आंसर हो जाएगा आपका 64। 8 का गुणा करेंगे ना, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका? 64। फिर से ध्यान रखना, यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है, पर आपको पता है हमने क्या किया था, 100 का गुणा किया था, इसमें हम कर देंगे 100 का वापस भाग, तो आ जाएगा आपके 0.64। क्लियर? सेम क्वेश्चन था आपकी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसे प्रश्न आएंगे, सबसे इजी है, सबसे फटाफट हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना, पॉइंट वाला आ जाए तो पहले पॉइंट हटा के कैलकुलेशन करो, ताकि आपको और इजी पड़े, आप कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। आगे देखते हैं अपन अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमको, यदि a/3, ये प्रश्न थोड़ा सा, हाँ इसको मैं सही लिख लेता हूँ एक बार। क्या कह रहा है ये, a/3 = b/4 = c/7 हो तो ABC हो तो a + b + c/c का मान क्या होगा, ये पूछा आपने। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप क्या करोगे, है ना। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको सबसे पहले, है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि ये होगा कैसे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो है वो अनुपात किसमें दे रखा, बटे में दे रखा, किसमें दे रखा, बटे में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले इन सबका अनुपात देख लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाले हैं, यही इनके क्या बन जाएंगे बेटा, अनुपात बन जाएंगे। ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, ये नीचे वाले ही क्या हो जाएंगे, इनके अनुपात हो जाएंगे। तो अपन इसका ही मान लगा देंगे। तो अपन पास ए अनुपात हो जाएगा 3, बी का अनुपात हो जाएगा आपके पास 4, और सी का हो जाएगा 7। ठीक है, तो इन सबको क्या करेंगे, हमें पहले क्या कहा, a/b, तो 3 + 4 + 7/c। सी क्या था, सी का अनुपात 7 ही था। ठीक है, अब इसके सीधा आंसर निकल जाएगा, चार तीनों को जोड़ेंगे अपन तो उत्तर आएगा आपके 3 7 7 और 7 14 हो गया। कितना हो गया, 14/7 बराबर आपके उत्तर हो जाएगा 2। ऐसे प्रश्न ज्यादा भी डरने की बात नहीं है, इसमें सीधा सा आंसर दिया हुआ था, थोड़ा सा अपने को दिमाग लगा के इसका आंसर चेक करते रहना। सभी को समझ में आ गया, कुछ नहीं है इसमें, तीनों को ही अपन ने अनुपात ABC मान लिया, और सी नीचे दे रखा था अपने पास। ठीक है, आगे देखो, एक मिनट है ना, थोड़ा सा रुकना यहाँ पे। हो रही है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अपन आगे देखते हैं, इसके अगले प्रश्न के ओर जाते हैं। ऐसे प्रश्न को आपको सीधा उसी का अनुपात मान लेना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे अपन, क्या कह रहा है, m/9, m/n = 3/2 हो तो 4 4m + 5n/, ठीक है, ये सॉल्व करने वाले प्रश्न को ज्यादा n है ना। यहाँ पे सीधा प्रश्न एक बार देख लेना, क्या कह रहा है, m/n = 3/2। ठीक है, इसका अनुपात दे रखे हैं, और इधर कह रहा है हो तो 4m + n अपन 4m - n का मान क्या होगा। तो अपन सबसे पहले ये लिख लेंगे। ठीक है, 4m + 5n अपन 4m - 5n। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है m और n का मान दे रखा है। ठीक है, तो सीधा अपने पहले इसके उत्तर आप लिख लो, 4 × m का मान कितना है, 3, प्लस अब क्या हो जाएगा 5 × 3। ठीक है, सॉरी 4, हाँ 5 × 2। ठीक है, n का मान क्या आपके 2 है, ये हो जाएगा आपके गुणा 2 बटे में। ध्यान रखना 4 × m है, m का मान कितना है, ये दे रखा है अपने को 3 दे रखा है।
तो यहाँ गुणा 3, इसमें कुछ नहीं है तो ध्यान रखना है इसमें मल्टीप्लाई होता है ना। -5 गुणा 2, इसको सोल्व करोगे आप तो उत्तर आएगा, देखो कैसे आ जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो गया भाई, 4 इंटू 3 हो जाएगा आपके 12 प्लस 5 इंटू 10, 10 हो गया है ना। नीचे ध्यान रखो, 4 इंटू 3 12, -5 इंटू 2 वापस 10 है ना। 12 प्लस 10 कितना हो गया आपके 22 बटे, यहाँ पे 12 में से 10 माइनस कर लेंगे अपन, ठीक है। तो 12 में से 10 माइनस करोगे आपके कितना बचेगा, 2, भाग लगा लो, उत्तर आ जाएगा आपका 11, कितना आ जाएगा 11। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना अनुपात में दे रखा है, तो ऊपर 11 है नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1। कभी बटे में ध्यान, कोई भी संख्या होती है वो ऐसे लिखी जाती है, अपन लिखते जरूर है a, लेकिन वो संख्या होती है a/1 होती है ना, उसके नीचे एक उत्तर होता है। तो ये भी ध्यान रखना, अनुपात क्या आ गया आपके 11:1, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रश्न अनुपात में दे रखा था इसलिए अपने को इसे ध्यान, बाकी 11 उत्तर आ रहा है और इसके नीचे कुछ बच जाता है रिमाइंडर, तो वो उसका आंसर अनुपात में आ जाता है ना। यहाँ से जैसे मान लो ये पे ऑप्शन 2 दे रखा होता, हो सकता है यहाँ 2 रिमाइंडर में बच जाता, तो अपन को कैसे लिखना है, ऊपर वाले को पहले और नीचे वाले को बाद में लिखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये ऐसे आपके आंसर निकल जाएगा। ये भी अपने अनुपात का एक बढ़िया प्रश्न था, ठीक है। ये आपको इजी पूछना हो तो इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, हालांकि है नहीं इजी। ये वाला प्रश्न थोड़ा सा देख लेना, इसको शायद मिसप्रिंट हुआ है, इसको बाद में देखेंगे। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हाँ। क्या कह रहा है, 6 मीटर लंबे एक खंबे की छाया की लंबाई 15 मीटर लंबी है और उसी समय पर एक पेड़ की छाया की लंबाई 25 मीटर लंबी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप ऐसे प्रश्नों को कैसे करोगे, ध्यान रखना, सीधा पूछा इसलिए 6 मीटर लंबा जो खंबा है, खंबा देख लेते हैं ना अपना, खंबा कितने मीटर है, 6 मीटर। लंबे खंबे की जो छाया है वो है भाई 15 मीटर, ठीक है। 6 मीटर लंबे की खंबे की छाया कितनी भी 15 मीटर है। आगे क्या कह रहा है, उसी समय पर एक पेड़ की छाया की लंबाई 15 मीटर है, 25 मीटर सॉरी। तो यहाँ पे देखो ये अनुपात बन रहा है इसका, ये समान अनुपात बन रहा है। एक पेड़ है उसके पास है ना, ये क्या है पेड़, और उसकी जो छाया दे रखी है वो दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है 25। मतलब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, एक्स, एक्स क्या हो गया, तृतीय अनुपात ही हो गया है ना, तो तीसरा मध्य अनुपात। तो कैसे इसका आंसर निकलेगा आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको वापस वही बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बार आपको ध्यान में रखना है। तो अपन कह सकते हैं 6, इसका और इसका अनुपात में क्या हो जाएगा, संबंध आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 × 25 बराबर 15 × x है ना, या सी बी कह सकते हो आप। तो 6 × 25 15 को नीचे ले आओ, बटे क्या हो जाएगा आपकी x, और इसको काटो 5 की टेबल से काटोगे, ये 5 टेबल 3 बार और ये 5 बार हो जाएगा है ना, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 2 × 5 बराबर x, और 2 × 5 बराबर x कितना हो जाएगा आपका 10। तो आपका उत्तर आ जाएगा, कितनी हो जाएगी इसकी, पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पेड़ की लंबाई कितनी है 10 मीटर, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई या लंबाई है ना। सीधा सा ऐसे प्रश्न को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। ये क्या होता है, समान अनुपात के अंदर चलता है, कोई चीज है फिक्स है, यहाँ पे देखो एक ही समय में कार्य हो रहा है, मतलब जो यहाँ पे छाया बन रही है वो एक ही समय बन रही है। तो 6 मीटर जो लंबा है खंबा, उसकी तो छाया बन रही है 15 मीटर, समय एक ही है। तो मान लो यहाँ पे 25 मीटर जो छाया बन रही है ना, तो 25 मीटर जो छाया बन रही है, लंबी बन रही है, वो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो जो ये रेशो है वो समान अनुपात के अंदर ही चलेगा, क्योंकि अनुपात समान अनुपात सरल अनुपात के अंदर चलता है और ये गुणनफल ही होता है हमेशा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक 12 सेंटीमीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की जमीन पर छाया की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, यदि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई है वो 40 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले लिख लो आप, है ना, छड़ क्या कह रहा है, छड़ की छाया की लंबाई, तो छड़ की छाया की जो लंबाई है वो है आपके सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना आपको, सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और छड़ की जो छड़ की जो लंबाई है वो दे रखी है आपके 12 सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर में है ना। यदि उसी समय पर एक मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर है, ये अपन लिख देते मीनार, और इसकी छाया, उसकी जो छाया वो कितनी है 40 मीटर है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है ना। और हमें निकालनी क्या है, मीनार की लंबाई निकालनी है ना, मीटर में, ठीक है, या मीटर में दे रखी हो सेंटीमीटर में, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालेंगे लगभग इसकी, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों सेंटीमीटर में है, इसको भी अपन क्या करोगे सेंटीमीटर में चेंज कर दोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, याद ध्यान रखना है,
12 तो सेंटीमीटर में है, ठीक है, 8 भी सेंटीमीटर में है, ये भी दोनों सेंटीमीटर में है, एक्स निकालना है हमको, तो यहाँ पे ध्यान रखना 40 जो मीटर है उसको सेंटीमीटर में, तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो उसका 100 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। वापस निकालना है अपने को, एक से समान तरीका ही है, कुछ नहीं करना आपको, इनका गुणा और इनका मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, गुणा कर लेंगे, 12 गुणा आपके हो जाएगा 4000 बराबर 8 इंटू एक्स, थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, अच्छे से लिखिए आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके 8 गुणा एक्स, ठीक है। अब आगे देखो, सबसे पहले 8 है ना, इसको 8 को इधर ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे ध्यान रखना सभी, तो 12 गुणा 4000 बटे 8 बराबर x हो जाएगा आपका, है ना। तो 8 का अपन जैसे भाग लगा देंगे इसमें, तो आपको पता होगा 40 कट जाएगा सीधा ही, 8 के टेबल से कितनी बार कटेगा, 5 बार में, और ये क्या हो जाएगा 12 गुणा 500 बराबर x, तो 500 का वापस इसमें गुणा कर देंगे अपन, तो कितना उत्तर आ जाएगा बताओ सभी, 12 का गुणा करो, 12 0 0 12 5 बार, 12 के टेबल 5 बार बोलोगे आपको उत्तर आ जाएगा 60, कितना हो गया 6000 सेंटीमीटर, ये आपकी सेंटीमीटर में है ना, किसमें है ये, सेंटीमीटर में, ठीक है, किसमें है ये, सेंटीमीटर में, तो आपको ये इसको थोड़ा ठीक है, इसमें है ये सेंटीमीटर में, तो अपने को आंसर देख लो, यहाँ पे कहीं पे भी सेंटीमीटर में उत्तर नहीं दिख रहा है ना, कहीं पे भी सेंटीमीटर में उत्तर नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे, उसको वापस मीटर में बदल देंगे, सेंटीमीटर में कहीं है नहीं है, तो हम वापस इसमें क्या करना है, मीटर में बदलो, कैसे बदलोगे, तो अपने किसका गुणा किया था 100 का वापस भाग लगा लोगे, 2 0 से 2 0, कितना उत्तर आ गया आपके 60 मीटर, कहीं भी ऑप्शन में अगर आपको दिख जाए 60 मीटर, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, ये प्रश्न बहुत ईजी है, बस अब पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को या आपको दिमाग में बिठा देना है कि अगर एक ही समय पे कोई कार्य हो रहा है, समान सिचुएशन है, तो सेम ही बढ़ेगा या घटेगा, मल्टीपल ही होगा, ये समानुपात के प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें अपन, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है, टीवी तथा मोबाइल के मूल्यों का अनुपात दे रखा हमको 4:5, यहाँ ध्यान रखना, टीवी और एक है अपने पास मोबाइल, दोनों का अनुपात दे रखा है 4:5, है ना, सॉरी 5:4, है ना, ये भी ध्यान रखना आपको, सिचुएशन से लिखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पहले क्या है टीवी है, तो टीवी का अनुपात हो जाएगा 5 और मोबाइल का हो जाएगा आपके 4, टीवी का मूल्य मोबाइल के मूल्य से 6000 रुपये अधिक है, तो मोबाइल का मूल्य कितना है पूछा गया आपको, कितना अधिक है भाई 6000, ऐसे प्रश्न भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा, कुछ नहीं है सीधा करना, आपको ध्यान रखना कि भाई मोबाइल और टीवी के जो मूल्य के अंतर है वो 6000 है, क्या दे रखा है यहाँ पे, मूल्य के मोबाइल के अधिक है ना, अधिक है मतलब अंतर है, किससे अधिक है भाई, ये ध्यान रखना, तो मोबाइल के मूल्य से 6000 अधिक है टीवी का मूल्य, है ना, तो टीवी का मूल्य मोबाइल से अधिक है, यहाँ पे देखो रेशो देख ध्यान रखना, रेशो वो भी क्या है 5 और 4, मतलब ये कहीं ना कहीं रेशो भी तो अधिक है, कितना अधिक है, तो आप ध्यान रखो टीवी का जो रेशो है वो मोबाइल से कितना अधिक है, तो अपन डिफरेंस निकालोगे कितना हो जाएगा, एक, रेशो कितना अधिक है, एक है, सीधा कुछ नहीं करना, और यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है 6000, मतलब यहाँ जो एक है उसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, सॉरी एक की वैल्यू जो है वो आपके है 6000 के बराबर है, किसके बराबर है आपके 6000 बराबर, पूछा गया हमको मोबाइल का मूल्य कितना है, मोबाइल का मूल्य हमें पता गया एक है, वो किसके बराबर है 6000 के बराबर है, मोबाइल का मूल्य निकाला, मोबाइल का अनुपात क्या वो देख लो, मोबाइल का अनुपात आपके हो गया 4, है ना, तो कुछ नहीं करना आपको, एक की वैल्यू कितनी थी 4 गुणा हो जाएगा आपके 6000, ठीक है, बटे ध्यान रखना आपको किसकी वैल्यू थी 6000, एक की वैल्यू थी, ये नीचे ध्यान रखना है, हाँ यहाँ तो एक है नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन हो सकता है 3 हो 4 हो 5 हो अंतर है, तब ये ध्यान रखना है। अब इसका वापस सोल्व करोगे आपके उत्तर एक का वैसे भी कुछ नहीं होगा, आप गुणा कर दो सीधा, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 0, है ना, 0 0 और 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा बताओ सभी, 4 इंटू 6 हो जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा बेटा 24000 रुपये, है ना, मोबाइल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24000, सीधा से ऐसे ही आंसर निकल जाएगा, और ज़्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अंतर का है तो अंतर देख ले आप, हो सकता है यहाँ पे कह देता भी मोबाइल की प्राइस इतनी है 6000 है, तो आपको उसके हिसाब से उसका निकालना पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अंतर का है तो अंतर,
अगला प्रश्न देखें, 12,500 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी के बीच क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में बांटा जाता है। बी तथा ए के भागों में अंतर होगा, ये पूछा गया। बढ़िया प्रश्न है ये भी। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर, है ना, अनुपात दे रखे 2, 3 और 5 और राशि दे रखी है 12,500 रुपए की धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच क्रमशः बनी 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी और ए का अनुपात क्या होगा? सीधा प्रश्न, ऐसे प्रश्न तो आ जाए तो बढ़िया ही है आपके। कुछ नहीं करना आपको, देखो तीनों का अनुपात दे रखा है और हमें पास टोटल अमाउंट दे रखा है कि इतनी बांटनी है। और जब भी कभी भी कोई राशि अनुपात के अंदर बटेगी तो किसी भी अंदर बढ़ती है, ध्यान रखना, और अनुपात हो तो हमेशा अनुपात के अंदर ही बढ़ेगी, है ना। तो अनुपात में तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखोगे क्या करना, हमको राशि हमको पता है 12,500 बांटनी है, ठीक है। अनुपात पता है तो अनुपातों को जोड़ेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, तो अनुपातों का योग, ध्यान रखना अनुपातों का योग हमेशा कुल धन हो जाएगा, है ना, जो राशि है वो आएगी। तो अनुपातों का योग कितना हो गया आपके, देखो 2, 3 के प्लस कितना हो गया आपके 10। अनुपातों का योग कितना हो गया भाई, 10 हो गया आपका। तो अनुपातों का योग कितना है, मतलब टोटल अनुपातों का योग हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ पे राशि कितनी है 12,500, तो 12,500 को 10 ऐसे माना है ना। तो अपन को निकालना किसका, ए और बी का अनुपात निकालना, बी और ए का अनुपात निकालना, क्या अंतर निकालना। तो पहले अनुपात निकालेंगे इसका, जो राशि निकालेंगे। तो 10 है वो किसके बराबर है आपको ध्यान रखना, 12,500 के। 10 किसकी वैल्यू है 12,500, या 12,500 की जो वैल्यू है 10 है, ठीक है। तो सीधे से अपन को क्या करना है यहाँ पे, ये तो हो गया। अब आगे देखो, अपने पूछा है बी और ए का अंतर पूछा है, तो सबसे पहले इसका अपने निकाल लेंगे, कितना मिल रहा है हमको वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ए, तो ए का जो अनुपात है वो कितना है आपके, ए का अनुपात हो गया 2 और इसमें इसका गुणा कर दो, है ना, 12,500 बटा 10, तो 0 से 0 कटा, ठीक है। 2 का गुणा करोगे आप, ए का अनुपात आ जाएगा आपके 2, 0, 5, 10, 1, 2, 4 और 5 और 1, 2, 2500 रुपये। कितना हो गया आपके 2500 रुपये। ए को कितना मिल रहा है भाई 2500 रुपये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बी को देख लो, ए को 2500 मिल रहा है, बी का अनुपात कितना था आपके पास 3, तो 3 गुणा 12,500 बटे 10 हो जाएगा आपके, ठीक है। और 0 से वापस 0 को काटेंगे, 3 का गुणा करेंगे, आपके उत्तर आ जाएगा 0, 3 इंटू 5 कितना हो गया भाई 15 है ना। 3 इंटू वापस 2 करोगे 6 और 1 7 हो गया, 3 इंटू 1 आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पे मिल रहा है कितना 3700। बी को कितना मिल रहा है 3700। क्या कह रहा है, बी और ए के भागों के अंतर कितना है, तो हम दोनों का ये हो गया आपके बी का, यहाँ पे माइनस कर देंगे किसका, ए का कितना मिल रहा है भाई 2500 रुपया। तो इसका अंतर आ जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, क्या क्या अंतर आ जाएगा 0, 5 हो जाएगा आपके 2 और 1, कितना अंतर आ रहा है आपके 1250 है ना। उत्तर में कहीं है, हाँ ये आपके आंसर आ गया 1250 रुपये। सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1250, इसी प्रकार से प्रश्न सॉल्व करना है ना। ये अनुपातों का योग वाला आपको हमेशा प्रश्न आता ही रहता है, आपको ध्यान रखना है। कभी भी संख्या की पूरा टोटल दे रखा हो, इतना बांटने को इतना देने को कुछ कहा जाए तो हमेशा अनुपातों का योग कर लो और उसका अंतर निकालो। किसी का भी अनुपात निकालना ध्यान रखो, ये अनुपात दे रखा आपको, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मान लो ये अनुपात दे रखे 3, ठीक है, अपन ने इसका योग भी निकाल लिया, योग निकालते ध्यान रखना। अब इसमें हो सकता है ये नहीं कह देता बी को इतना मिल रहा है, बी को कह देता कि आपने ए को कह देता है 2500 रुपये मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है 2500, तो सी और बी और सी को कितना मिल रहा है ये भी पूछ लेता है। तो क्या करना, कुछ नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना 2 किसके बराबर हो जाएगा 2500 के बराबर, तो 2500 बटा 2 हो जाएगा, और जिसका अपन को निकालना उसका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, है ना। ये कटेगा आपके 1250 में, 5 का गुणा कर दो 1250 में 0, ठीक है, 5 का गुणा 0, 25, 2, 5 10 और 2 22, 2 सॉरी 12 1, और यहाँ पे 5 का वापस गुणा करेंगे 1 और ये हो जाएगा आपके 7,250, कितना हो जाएगा 7,250। इस प्रकार से आपके उत्तर आ जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी का भी अनुपात दे रखा है तो उस अनुपात को उसके अनुपात के समान बताकर अपन उसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ये आपको इसी प्रकार से इसके प्रश्नों को करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई प्रश्न आज का बच्चा तो नहीं है, मैं देख लेता एक बार, है ना, क्योंकि एक प्रश्न ये जो था वो सही मिस्टेक थी,
बाकी कोई बचा नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक और चीज़ बता देते आपको, वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।